आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कौन व्यापारी सुरक्षा फोरम का बना युवा जिला अध्यक्ष और कहां राष्ट्र कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता की बैठक हुई संपन्न। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अमेठी में प्रधानमंत्री के जन्मोत्सव के अवसर पर केंद्र मंत्री भारत सरकार एवं अमेठी सांसद स्मृति ईरानी, केंद्र मंत्री गिरिराज सिंह, कुश्ती संघ के राष्ट्र अध्यक्ष सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गौरीगंज सैनिक स्कूल परिसर कोहार में शुभारंभ किया, जहां पूरे देश के कोने कोने से लगभग 750 पहलवानों सहित उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री सुरेश पासी, राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रणी समेत कई नेता मौजूद रहे। अमेठी से सी न्यूज संवाददाता अकील की रिपोर्ट। व्यापारियों के अधिकारों के लिए आवाज बुलंद कर रही है व्यापारी सुरक्षा फोरम ने अपने युवा संगठन का पुनः विस्तार करते हुए युवा इकाई का गठन किया है, जिसमें युवा जिलाध्यक्ष गौरव जिंदल को नियुक्त किया गया है। साथ ही व्यापारी सुरक्षा फोरम के पदाधिकारियों द्वारा युवा जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया। इस मौके पर नवनियुक्त युवा जिलाध्यक्ष गौरव जिंदल ने व्यापारियों के हित में सदैव कार्य करते रहने का संकल्प लिया। वहीं संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एसपी सिटी सुरेंद्र नाथ तिवारी मौजूद रहे और व्यापारी सुरक्षा फोरम के प्रदेश महामंत्री अनिल देशभक्त, जिला अध्यक्ष राकेश मित्तल, जिला महामंत्री अनुज अग्रवाल आदि मौजूद रहे। संगठन में पद दिया गया है और कोई व्यापारी अगर परेशान होता है तो किस तरीके से उसका निवारण करें? जो संगठन ने मुझे जिम्मेदारी दी है उसे मैं अपनी ईमानदारी और निष्ठा से करूंगा और किसी व्यापारी भाई को कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे और तन मन धन से समाधान कैसे करेंगे? समाधान सड़कों पे उतर के करेंगे अगर किसी का उत्पीड़न होता है तो। तरीके से उसका कार्य होगा और किस तरीके से लोगों को साथ के कार्य किया जाएगा? व्यापारी सुरक्षा फोरम ने जो मुझे आज जिलाध्यक्ष युवा पद की जिम्मेदारी दी है, मैं उस जिम्मेदारी का उत्तरदायित्व पूरी कर्मठ और निष्ठा के साथ करूंगा। जो अभी हम 4 दिनों को पद समर्पित किया है हमारी जिले की मेन बॉडी ने, अब आगे चल के इस संगठन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गौरव जिंदल, जिलाध्यक्ष युवा व्यापारी सुरक्षा फोरम। उद्देश्य क्या हो? आज जिले की कार्यकारिणी युवा की इकाई का गठन किया गया है। बहुत दिनों से जो सुरक्षा फोरम अपनी नई ऊंचाई, नए आयाम स्थापित कर रहा था, तो हम देख रहे थे जनपद के बहुत सारे व्यापारी युवा सुरक्षा फोरम से जुड़ना चाह रहे थे। आज गौरव जिंदल जी को जिला अध्यक्ष और मनोज कुमार सिंह को जिला महामंत्री और भावेश आहूजा जी को वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष और भरत शर्मा जी को जिला कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यह सभी शहर के प्रमुख व्यापारियों के हिस्से हैं। बहुत बड़ी एक टीम सुरक्षा फोरम की बनने जा रही है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरी उम्मीद है सुरक्षा फोरम की जिले की युवा इकाई इनके नेतृत्व में बहुत बड़े आयाम स्थापित करेगी और एक नया युवा सुरक्षा फोरम जिले का नाम रोशन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज अग्रवाल, जिला महामंत्री व्यापारी सुरक्षा फोरम। फोरम ने आज एक नया संगठन तैयार किया है, क्या कार्य रहेगा उसका और संगठन किस तरीके से कार्य करेगा? ये जो युवा इकाई का गठन किया गया है व्यापारी सुरक्षा फोरम का, तो इनका ये नया दायित्व इन्होंने संभाला है और जो आज की युवा पीढ़ी है वो कल की भविष्य ना हो गए, आज का ही भविष्य है वो। और ये युवा इकाई का गठन इन्होंने किया है और हमें ये पूरा विश्वास है ये पूरे ज़िले में व्यापारी सुरक्षा फोरम को एक नया आयाम देंगे और ये बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। हर जिले कस्बे में ये लोग गठन करेंगे। क्या नाम है आपका? और व्यापारी सुरक्षा फोरम एक ऐसा संगठन है कि जो किसी से चंदा नहीं लेता, किसी से लूटमार नहीं करता, ये अपने बल पर ही सारा संगठन चलाता है और निस्वार्थ चलाता है। अभी पिछले दिनों आम जनता से जुड़ा हुआ जो मामला था, जो कि हमने एक बड़ा आंदोलन किया था कि ये टूटी फूटी सड़क और ये जो हमारे डिवाइडर हैं इन्हें हटाए जाएं, ये भी हमारा बड़ा सफल प्रोग्राम रहा और इसके लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने इस आंदोलन को से प्रभावित होकर और उन्होंने भी जो है बहुत डीएम साहब ने तुरंत आदेश दिए इस कार्य को बहुत जल्दी से पूरा करा जाए और मैं डीएम साहब को भी ये बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने व्यापारी सुरक्षा फोरम के आंदोलन को बहुत ही अहम तरीके से, बहुत ही गौर तरीके से उन्होंने इस बात को ध्यान में दिया। यही मेरी। क्या नाम है सर आपका? राकेश मित्तल, जिला अध्यक्ष व्यापारी सुरक्षा फोरम। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट।
आगामी विधानसभा चुनाव सर पर है। सभी पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को मजबूत करने में जुटी हुई हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के बैठक में आई मुख्य अतिथि राष्ट्रीय सचिव राजेश तिवारी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर तिवारी ने कहा कि आज बीजेपी जो बेच रही है वह कांग्रेस की देन है। अगर हम किए नहीं होते तो यह देश को लुटेरे देश नहीं बेचते। इस देश को बचाना हो तो कांग्रेस पार्टी को पुनः सत्ता में लाना होगा। पहला उद्देश्य तो ये है कि हमारे चुनाव उत्तर प्रदेश में जो होने वाले हैं तो सभी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करना, संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाना और कैसे मजबूती कांग्रेस पार्टी में है, इस बात की चर्चा करने के लिए आज यहाँ पे आए थे, ताकि हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है हम लोग हर विधानसभा को जीतने का काम कर सकें। विधानसभा का मुख्य एजेंडा क्या होगा? देखिए, यहाँ पे सबसे प्रमुख एजेंडा जो है जो विकास की जो बात है। आज हम लोग जो देख रहे हैं, जो किसान हमारा परेशान है, महंगाई की वजह से जो दिक्कतें हमारे माता बहनों को आ रही है, महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, कांग्रेस का हमेशा जो मुद्दा और फोकस जो रहा है वो विकास रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी धर्म या जाति के आधार पर कभी चुनावी राजनीति में कभी गई। तो हमारा तो मुख्य एजेंडा ये रहेगा कि अखिलेश प्रताप जी जैसे हमारे नेता जो रहे हैं, जिनकी वजह से रुद्रपुर नहीं पूरे देवरिया और पूरे प्रदेश में जो विकास के काम हुए हैं, तो उन्हीं मुद्दों को लेकर के हमारे ऐसे प्रतिनिधि जो रहे हैं जिनकी वजह से विकास हुआ है। और आज हम लोग जो प्रतिनिधि के रूप में जिनको देख रहे हैं, उसमें रुद्रपुर सहित देवरिया जिले में क्या स्थितियाँ बनी है, ये जनता के बीच में लेकर जाएंगे। आपका भी पार्टी का कोई स्टार प्रचारक के तौर पर निश्चित रूप से सभी नेता हमारे जो स्टार प्रचारक हैं, राहुल जी हैं, प्रियंका जी तो हमारे प्रभारी हैं, और भी नेता हैं। उसके लिए अभी 29 तारीख से हमारी रैलियों का कार्यक्रम भी जो है वो बन रहा है, जिसमें हमारे जो देश के और भी राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आएंगे, और साथ में जैसे अखिलेश प्रताप जी हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के जो नेता हैं, इनके नेतृत्व में जो यात्राएं होंगी और बड़ी सभाओं का आयोजन होगा। तो इसकी तैयारी के लिए हम लोग जो है दौरे कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप रुद्रपुर के सम्मान जनता को क्या? मैं तो रुद्रपुर की जनता से यही निवेदन करूंगा कि पिछली बार जो भूल हुई है वो इस बात को खुद महसूस भी कर रहे हैं कि उन्होंने पिछले चुनाव में जो नतीजे जो आए उसके वजह से उनको कितनी दुख और परेशानी हो रही है। मेरी तो उनसे यही अपील है कि ऐसे जो जुझारू आपके प्रतिनिधि रहे हैं, जो विधायक रहे हैं, जो आपके हर दुख सुख में खड़ा होकर आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश किया है, ऐसे व्यक्ति को फिर से जो है आपको अवसर देना चाहिए, ताकि जो रुद्रपुर की जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां हैं, वो समस्या का समाधान हो सके और राष्ट्रीय स्तर पे जो है वो रुद्रपुर का नाम जो है वो फिर जो है उसका परचम लहराए। यही मैं यहाँ के रुद्रपुर की जनता से निवेदन करता हूँ। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता मोइन खान की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महुआ तहसील में कोरोना टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया, जहां महुआ तहसील के सभी गांवों में आरोग्य कर्मचारी की अलग अलग टीमें बनाकर घर घर जाकर टीकाकरण शुरू हुआ। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता नीले भट्ट की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद में कोहिनूर तिराहे पर ईंटों से भरी ट्रॉली खंभे पर चढ़ी, वहीं दूसरी ओर बड़ा हादसा होने से बचा। मजरफूट से भरा हुआ ट्रक सड़क के किनारे अंदर जाने की वजह से एक मकान का पलटा, ड्राइवर ने कूदकर जान बचाई, वहीं किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता शरीफुद्दीन की रिपोर्ट। आगरा जिले के अहमदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन पर प्रसूताओं को फल की टोकरी वितरित की। वहीं कार्यकर्ताओं ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हर रोज कहीं न कहीं कार्यकर्ता खाद्यान्न सामग्री वितरित करेंगे। क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या कहना चाहेंगे? आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मोदी जी का 71वां जन्मदिवस मनाया गया, जिसमें किसान मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से फलाहार गर्भवती महिलाओं को एवं कुपोषित बच्चों को बांटे गए हैं। इसके अलावा पूरे सप्ताह मोदी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे सप्ताह तक कार्यक्रम चलेंगे, जैसे वृद्धाश्रम में, अनाथ आश्रम में भोजन वगैरह और भी कई कार्यक्रम चलते रहेंगे और मोदी जी को भविष्य के लिए फिर भी पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सभी को प्रेरित करेंगे। ठीक, बोल क्या कार्यक्रम हुआ है और क्या कहना चाहेंगे आप इस कार्यक्रम? आज हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 71वां जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा ही समर्पण अभियान के तहत
आज सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र पर गर्भवती महिलाएं, कुपोषित बच्चे और सफाई कर्मचारियों को फलों का वितरण किया गया है और ये कार्यक्रम अगले तकरीबन 3 हफ्तों तक चलेगा, जिसमें सभी जैसे सार्वजनिक स्थल हैं उनकी साफ़ सफाई, पोखरों का सौंदर्यीकरण, मंदिरों की साफ़ सफाई इत्यादि करके जन्म। इससे क्या संदेश देना चाहते हो जनता को, क्या इसमें वो है? इससे जनता का सीधे हम संदेश देना चाहते हैं कि भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से आपके साथ है और हर छोटे छोटे दृष्टिकोणों पर सरकार आपके साथ है। नीचे कर लो थोड़ा सा। मनोज जी, क्या कार्यक्रम हुआ है आपका? हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के 71वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है जन्मदिन। तो उसी संबंध में कार्यक्रम चल रहे हैं। कल 71 जवान और किसानों का सम्मान समारोह आगरा में किया गया था किसान मोर्चा की तरफ से। उसी कड़ी में आज यहाँ सरकारी अस्पताल में जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको फल के टोकरी वितरित की गई है। और इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम किए जा रहे हैं? इसके अलावा और सप्ताह में कार्यक्रम चलते रहेंगे, जैसे वृद्धाश्रम में उनको वृद्धों को खाना खिलाना है, वो सारी चीज़ें आगे के कार्यक्रम में हमारी उसमें है। क्या वैक्सीनेशन पर भी कोई काम हो रहा है इसको लेकर? हाँ, वैक्सीनेशन पे कल 2.5 करोड़ लोगों को एक साथ वैक्सीन लगाई गई है और सबसे बड़ा दिन रहा है वैक्सीनेशन के। वैक्सीनेशन का तो वैसे भी कंटिन्यूस चल ही रहा है, जगह जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। आगरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट। देवरिया जनपद गौरी बाजार थाना क्षेत्र के बैतालपुर कस्बे में आज सुबह जिला प्रशासन व पुलिस के एक साथ बड़ी छापेमारी की गई। आपको बता दें कि बैतालपुर कस्बे में इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम का डिपो सेंटर है। इस डिपो सेंटर के आसपास में इलाकों में तेल चोरी का कारोबार बड़े स्तर पर चलता है। पूर्व में भी यहां छापेमारी हो चुकी है और दर्जनों तेल माफियाओं पर कार्रवाई भी हुई थी। इधर कुछ दिनों से तेल माफिया जेल से छूटने के बाद पुनः सक्रिय हो गए थे और तेल का अवैध कारोबार शुरू हो गया था। जैसे ही पुलिस प्रशासन को भनक लगी, आज सुबह ही छापेमारी की गई, जहां इस छापेमारी में टैंकर से तेल निकालने वाले उपकरण की बड़ी मात्रा में बड़ी मात्रा में बरामद हुए हैं। साथ ही हजारों लीटर तेल बरामद किया गया है। मामला किस तरह छापेमारी और क्या रिकवरी हुई है? इस तरह की सूचना आ रही थी कि जो ऑयल डिपो है देवरिया में, वहाँ से जो टैंकर्स में जो हमारा ऑयल निकलता है उसका बीच में डाइवर्जन करके चोरी की जा रही है। इस सूचना की हम लोगों ने, मैंने और कप्तान साहब ने इसकी पुष्टि कराई अपने सूत्रों से और उसके बाद एक हैवी ऑपरेशन आज सुबह हम लोगों ने प्लान किया था, जिसमें तड़के सुबह जॉइंट टीम पुलिस की और रेवेन्यू की आई यहाँ पे और उसने मौके पे इस तरह की इलीगल कृत्यों को होते देखा और उसको पकड़ा है। इसमें हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है कि इसमें जो विभिन्न धाराएं हैं, चाहे वो आईपीसी के अंतर्गत हो, ईसी एक्ट के अंतर्गत हो, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंतर्गत हो, गैंगस्टर एक्ट में हो, सब पे कार्रवाई की जाएगी। हज़ारों लीटर इसमें बरामदगी हुई है और 2 दर्जन से ज़्यादा लोग इसमें मौके पे ये कृत्य करते हुए पाए गए हैं। सब किस तरह की छापेमारी हुई है? ये बैतालपुर ऑयल डिपो के बाहर जो टैंकर्स तेल लेकर के जाते हैं, वो निकलते ही कुछ तेल की मात्रा लोगों के साथ मिल करके निकाल देते हैं और फिर अपने गंतव्य पर जाते हैं। इसकी शिकायत थी, पूर्व में भी एक बार ऑपरेशन इस पर हो चुका था। आज डीएम साहब की पूरी टीम, उनके पूरे राजस्व के अधिकारी, मजिस्ट्रेट्स और पुलिस की हमारे करीब 2 दर्जन जो 1.5 दर्जन थानाध्यक्ष हैं, उनकी टीम ने एक व्यापक कार्रवाई सवेरे भोर में किया है, जिसमें दर्जनों लोग पकड़े गए हैं और टैंकर से तेल निकालते हुए लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध आईपीसी में और अन्य एक्ट्स में जो संगत नियम हैं उनके तहत कार्रवाई की जाएगी और साथ ही इन पर गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह की का जो अपराध है, ये अपराध करने से लोग बाज आएं। देवरिया से सी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। हरियाणा में पूर्व जिला प्रमुख व वरिष्ठ नेता सतीश यादव ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधा है और कहा है कि राव इंद्रजीत सिंह अपने पूर्वजों को लज्जित करने का काम कर रहे हैं। अपने पूर्वजों को वोट का माध्यम बना दिया है। राव इंद्रजीत सिंह ने इस क्षेत्र को वोट का माध्यम बना लिया है। राव इंद्रजीत सिंह बताएं इस इलाके को उन्हें क्या दिया है। राव इंद्रजीत सिंह बताएं कि इस इलाके को उन्होंने क्या दिया है।
इंद्रजीत सिंह को भाजपा में कमजोरी महसूस हो रही है। इसी कारण अब राव तुलाराम याद आ रहे हैं। पिछले 5 वर्षों में एक भी बार याद नहीं आए। पार्टी में उपेक्षा के वक्त ही उन्हें याद किया जा रहा है। राव इंद्रजीत सिंह में नैतिकता नहीं है, ऐसे ही बड़ा बयान दिया गया है। तो क्या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, क्या वजह थी? पहले सब आप सबका स्वागत, और आपके माध्यम से जो भी कोई देखे रेवाड़ी शहर के इलाके के वासी, उन सबको मेरा नमन। आज बुलाने का मकसद ये है, कल यहाँ कुछ सड़कों का उद्घाटन, अंडरपास का उद्घाटन राव इंद्रजीत सिंह जी कुछ करके गए। पिछले दिनों काफ़ी दिनों से रेवाड़ी के आज भी निरंतर अभी परेशान है। सड़कों की, चाहे दिल्ली रोड की हालात हो, चाहे यहाँ की पार्कों के हालात हो, चाहे बेसहारा पशुओं की बात हो, चाहे और अनेक को अनेक ऑफिस में या पुलिस प्रशासन का जो कुछ हालात है वो आप सबसे छुपी हुई नहीं है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं। आजकल माननीय इंद्रजीत सिंह जी कुछ सड़कों की मरम्मत का, कुछ गड्ढे भरने का, कुछ नई सड़कों का भी शिलान्यास करके गए हैं। और उन्होंने एक बात वहाँ कही कि मैं प्रार्थना करूँगा कि भाई इनमें कोई भ्रष्टाचार मत करना और ये मजबूती से बढ़ाना। पता नहीं उनकी ये प्रार्थना कहाँ तक रंग ले आएगी, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता। मैं तो आपके माध्यम से शहर के वासियों को एक बात कहना चाहता हूँ, और ना शहर वासियों को, इलाके वासियों को, गाँव के लोग चाहे शहर में हो, कि ये जो पैसा है ये हमारा है, टैक्स पेयर का है। ये कोई सरकार किसकी, हमारी है। हम जो टैक्स में, कोई ज़रूरी नहीं है टाटा और बिरला ही उस टैक्स में या अंबानी उस टैक्स में सहयोगी हो। जो व्यक्ति एक माचिस की डिब्बी भी खरीदता है वो भी टैक्स देता है, जो एक बीड़ी का बंडल खरीदता है वो भी टैक्स देता है, एक हवाई चप्पल लेके आता है वो भी टैक्स देता है। हम कोई भी छोटा हम ये मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, इसका भी टैक्स देते हैं। तो हमारा पैसा जो पिछले, अभी से नहीं, मैंने तो जब से राजनीतिक रूप से होश संभाला है, जब से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ खासकर रेवाड़ी में सड़क बनती नहीं उससे पहले टूट जाती है, नाले बनते नहीं उससे पहले रुक जाते हैं, पार्कों की, बेसहारा पशुओं की जो हालात है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। 2010 से 2014 तक जब माननीय हुड्डा साहब की सरकार थी, तो हुड्डा साहब यहाँ रेवाड़ी में आए और उन्होंने ये कहा कि भाई पता नहीं, मैंने तो अपनी तरफ से यहाँ देने में हज़ारों करोड़ रुपए मैंने दिए, मैंने अपनी तरफ से देने में कसर नहीं छोड़ी, और लगे कहाँ। वो पैसा भी उस टाइम में कहाँ गया, आज भी वो जांच का विषय है। और ना जाने ये क्यों, किसी की सत्ता रही हो, अधिकारी को बचाने का निरंतर काम करते हैं। चाहे आज आपके शहर में भाई रणधीर सिंह के सहयोग से एक वो आई थी सफाई की मशीन। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। शाहजहांगंज उप जिलाधिकारी नीतीश कुमार की अध्यक्षता में तहसील सभागार में आयोजित समाधान दिवस पर कुल 45 प्रार्थना पत्र दिए गए, जिनमें 6 प्रार्थना पत्रों का मौके पर निस्तारण किया गया। विशेष प्रार्थना पत्रों को निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को सुपुर्द किया गया है। इस मौके पर तहसीलदार अभिषेक राय, क्षेत्र अधिकारी अंकित कुमार, नायब तहसीलदार अमित कुमार सिंह समेत कई लोग मौजूद रहे। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिला के बंदरा से सामने आ रही है, जहां चारा काटने जा रही एक महिला को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे आनन फानन में इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं घटना गोविंदपुर, छपड़ा एवं बंदरा के बीच की बताई जा रही है। क्या हुआ है? ये घास लाने गए थे, मैं उधर रास्ते में गिर पड़े, मेडिकल ले गए, वहाँ में लेट कर गए। कौन है? घास लाने गए थे। देखिए कौन है आपके? गौरी वाला के हम नहीं देखे हैं। ये कौन है? हाँ? कौन मरला से कौन है? तो मम्मी है। क्या नाम है आपका? हमारा संजय राय। आज कोल्हारा ग्राम में समीला देवी नाम की औरत सब दिन की तरह घास लाने जाती थी, क्योंकि यहाँ बाढ़ का पानी है चारों बगल, इसलिए बलहिया पंचायत बगल जाती थी वहाँ घास लाने के लिए। इसी क्रम में इधर से जा रही थी, उधर से गाड़ी आ रहा था, कोई अज्ञात वाहन ठोकर मार दिया। यहाँ परिजन को पता चला, इसको लेकर के लोग मेडिकल गया, वहाँ पर इसका देहांत हो गया। आगे की प्रक्रिया मैंने सीओ साहब तो छुट्टी में बीडीओ साहब से बात किया है, बीडीओ साहब का है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है, FIR की कॉपी आएगी तो आगे की प्रक्रिया हम लोग करेंगे।
जो लाभ सरकारी लाभ मिलता है उसको दिलाएंगे। हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जिसको 5 लाख रुपया सरकार की तरफ से मिलेगी, क्योंकि 15 सितंबर के बाद लागू कर दिया है नीतीश कुमार जी ने, एक भी मृत्यु अगर होगा तो उसको 5 लाख रुपया मिलेगा सड़क दुर्घटना से। जयप्रकाश राय, जदयू जिला महासचिव बंदरा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज भारत के साथ।